कहानी की शुरुआत होती है कृष्णापुर नाम के एक छोटे से गांव से। उसी गांव में दो भाई रहते थे, रायस्टार और वीर। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि मानो पत्थर की चट्टान को भी चीर दे। गांव वाले अक्सर कहा करते थे, जिस दिन ये दोनों भाई अलग हुए उस दिन कृष्णापुर की ढाल टूट जाएगी। लेकिन कृष्णापुर के दिल में एक ऐसा डर भी बसा हुआ था जिसे सुनते ही पूरा गांव अपने अपने घरों में कैद हो जाता था। इस डर की वजह थी गांव के पीछे फैली 100 एकड़ जमीन में खड़ी एक वीरान हवेली, खुले दरवाजे, दीवारों पर सूखे खून के धब्बे और हर तरफ फैला घना अंधेरा। गांव वालों का कहना था कि वह कोई साधारण हवेली नहीं है, बल्कि वहां एक श्रापित आत्मा कैद है। जो भी उस हवेली में गया वह कभी लौट कर नहीं आया। इसी डर की छाया में कृष्णापुर जी रहा था। रायस्टार इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह भी कभी उस हवेली की तरफ नहीं गया था। एक दिन रायस्टार ने वीर से पूछा, क्या सच में वह हवेली श्रापित है? यह सुनकर वीर ने कहा, हाँ भाई, वह सच में एक श्रापित हवेली है। यह सुनकर रायस्टार बोला, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। चल आज रात हम उस हवेली में जाकर सच जानकर आते हैं। यह सुनकर वीर थोड़ा डर गया और उसने मना किया, लेकिन रायस्टार नहीं माना। कुछ देर बहस के बाद वीर मान गया। उसी समय दोनों भाई हवेली की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे हवेली के बाहर पहुंचे, वहां एक अजीब सी खामोशी थी। वीर थोड़ा घबरा गया और बोला, चलो भाई वापस चलते हैं। लेकिन रायस्टार नहीं माना और बोला, डर से क्या डरना। दोनों भाई हवेली में कदम रखते ही अंदर अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। पूरी हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों भाई आगे बढ़े, तभी अचानक हवेली की रोशनी बंद हो गई और चारों तरफ सफेद धुआं फैल गया। धुएं के छोड़ते ही वहां एक भयानक प्राणी प्रकट हुआ। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके मुंह से अजीब सी धुएं की लपटें निकल रही थीं। एक ही पल में उसने वीर पर जोरदार हमला कर दिया। वीर जमीन पर गिर पड़ा और रायस्टार की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब रायस्टार की आंखें खुलीं तो उसने खुद को गांव के बीचों बीच पाया। उसके पास ही उसके भाई वीर का निर्जीव शरीर पड़ा था। यह दृश्य देखकर रायस्टार बेचैन हो उठा। उसने गांव वालों से पूछा, यह सब कैसे हुआ? गांव वालों ने उसे पूरी रात की घटना बताई। रायस्टार की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, भाई मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारी मौत हुई, लेकिन मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। उसी रात रायस्टार एक तांत्रिक के साथ फिर से उस हवेली की ओर बढ़ा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। हवेली के अंदर पहुंचते ही तांत्रिक ने मंत्र जाप करना शुरू किया। तभी ठंडी हवा के एक झोंके के साथ वही आत्मा प्रकट हुई और चारों ओर सफेद धुआं फैल गया। जैसे ही धुआं खत्म हुआ, रायस्टार ने जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो दोस्तों, रायस्टार ने ऐसा क्या देखा? आखिर उस हवेली का क्या राज है? क्या रायस्टार कृष्णापुर को उस खूंखार आत्मा से बचा पाएगा या नहीं? अगर आप जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 के लिए इस वीडियो को 2000 लाइक्स तक पहुंचा दीजिए।